डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस सीखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में सबसे पहला जो बात है वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along another। तो सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है b और ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर a। अब इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक जो ग्रीन कलर में है, ये मैग्नीट्यूड कितना है, ये मॉड a के बराबर है मैग्नीट्यूड। ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से जो मैं रेड कर रहा हूँ, रेड यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये बेसिकली इसकी परछाई है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन कितना होगा, तो ये आ जाएगा मॉड a cos थीटा। कितना आ गया, मॉड a cos थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b PAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉड a cos थीटा के बराबर। तो यहाँ से PAB अगर मैं बात करूं, मॉड a और cos थीटा की वैल्यू रख दो, a डॉट b बराबर क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा। तो a डॉट b अपान मॉड a मॉड b हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये मॉड a से मॉड a कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, a डॉट b अपान b। तो इसको हम लिख सकते हैं a डॉट, अब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो b के साथ इसको रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a डॉट b कैप। ठीक है, ऐसे ही प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ b ऑन a, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b वेक्टर और a कैप। ठीक है, जिस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं उसका कैप। अच्छा, अगर मैं यहीं पे बात करूं प्रोजेक्शन वेक्टर की, तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा जरा समझते हैं। प्रोजेक्शन वेक्टर ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर मान लो PA along B, हमें ये वेक्टर फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से along, मान लो along another वेक्टर, क्योंकि बिना वेक्टर के कैसे निकालोगे आप, another वेक्टर। ठीक है, another वेक्टर तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझो। तो हमारे पास PAB कितना होता है, तो PAB ये बराबर होता है a डॉट b कैप, मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ a along b ये होता है। अब अगर मुझे वेक्टर बनाना है इसको, तो b के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, along b निकालना है ना, तो a डॉट b कैप और यहाँ पे b कैप। तो ये जो हो जाएगा, ये जो वेक्टर आपको मिलेगा इसी को हम प्रोजेक्शन वेक्टर कहेंगे। ऐसे ही PBA कितना आ जाएगा, तो b डॉट a कैप और यहाँ a कैप। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड प्रोजेक्शन आर कंपोनेंट ऑफ a along b। b की डायरेक्शन में हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है a का, यानी कि a का कितना पार्ट बेसिकली b पे लाई कर रहा है, ये प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमको पता है, PAB इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है a वेक्टर डॉट b कैप। तो मॉड भी निकाल लो, तो मॉड भी हो जाएगा मॉड i कैप माइनस 2j कैप, तो ये हो जाएगा √5। तो a कितना है, तो i प्लस j है, और डॉट यहाँ पे क्या है b कैप, तो i माइनस 2j अपान कितना हो जाएगा √5। ये तो खैर कांस्टेंट है, तो 1 अपान √5, और i डॉट i में 1 आएगा और इसमें -2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -1/√5। तो इतना पार्ट a का इधर है b की डायरेक्शन में। अब यहीं पे प्रोजेक्शन वेक्टर कोई पूछ लेता, प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे निकालते, प्रोजेक्शन वेक्टर मान लो पूछ लेता, तब कैसे निकालते प्रोजेक्शन वेक्टर। तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाता, PAB का ऊपर वेक्टर लगा दो, PAB का जो मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में, b की डायरेक्शन में, तो b कैप, तो -1/√5, और ये कितना हो जाता b कैप हमारा कितना है i माइनस 2j अपान √5, तो ये आ जाता कितना 2j माइनस i अपान 5, ये हमारा आंसर हो जाता। ये वेक्टर है प्रोजेक्शन वेक्टर along v a का, समझ गए ना। a का कितना पार्ट है वो तो मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा, कितना कंपोनेंट है b की डायरेक्शन में, लेकिन उसका वेक्टर भी तो होगा b की डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो इतना होगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है p बराबर i माइनस 2j प्लस के और b बराबर है 4i माइनस 4j प्लस 7 के, तो यहाँ पे हमको पहला फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b।
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये कितना हो जाएगा पी ए बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो ए वेक्टर कितना है आई माइनस 2j और प्लस के, और बी कैप कितना हो जाएगा 4i माइनस 4j और प्लस 7k अपान इसका रूट लोगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 16 तो 32 और 7 49, तो कितना हो गया 81, रूट 81 कितना होता है 9, तो ये 9 आ गया। तो ये डॉट प्रोडक्ट ले लो दोनों का, तो 4 और प्लस 8 और प्लस 7 अपान कितना हो जाएगा 9, 8 4 12 और 12 7 19, 19/9। सेकेंड हमसे पूछ सकता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो पी बी ए कितना हो जाएगा, तो देखो बी डॉट ए कैप हो जाएगा, तो बी वेक्टर कितना है 4i माइनस 4j और प्लस 7k, और डॉट ए कैप कितना हो जाएगा i माइनस 2j और प्लस k, और 2 दूनी 4 और 1 5 1 6 रूट 6 आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो, 4 1 9 4 और माइनस प्लस 8 और 7 1 9 7 और अपान रूट 6, तो 8 4 12 12 7 19, 19/√6 आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा होता, मान लो कि तीसरा पूछ लेता इसमें कि प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, तो पी बी ए वेक्टर ये हो जाता बी डॉट ए कैप और ए कैप। यहाँ पे अगर पूछ लेता पी ए बी प्रोजेक्शन वेक्टर ए एलोंग बी, तो ये हो जाता ए डॉट बी कैप और यहाँ पे बी कैप। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी।